अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मुदल अकेडमी में खुशामदीद। और आज जो हमारी लर्निंग चल रही है वो बहुत ही नॉलेजेबल लर्निंग है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी नॉर्मल रूटीन की चीज़ है जिसको हम देखते भी हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं और फिर हम स्टडी भी कर रहे होते हैं कि आज क्या है, आज का वेदर कैसा है, आज धूप है नहीं है, आज सर्दी कम है, आज हवा कितनी चल रही है, बारिश होगी या नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं वेदर। वेदर यानी कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है किसी भी प्लेस की, उसको स्टडी करते हैं। और वेदर मतलब वेदर डे बाय डे चेंज हो रहा है। क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट यानी कि एक लॉन्ग पीरियड तक एक सीजन रहता है या एक वेदर रहता है, वो क्लाइमेट होता है। लेकिन वेदर क्या है, डे बाय डे चेंजेस होती है, उसको हम वेदर कहते हैं। इसमें क्या है, वेदर इज अ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि किसी भी जगह का जो वेदर है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हम स्टडी करते हैं। यानी कि आप यूँ समझ लें कि किसी भी जगह में कि हम एटमॉस्फेयर को देख रहे होते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पे क्या कहते हैं, क्या चेंज आ रहा है डे टू डे। जैसे आज बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई होती है, कल नहीं होती होगी धूप, कल या बारिश का होगा, तो ये कहलाती है वेदर कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे। यानी वेदर जो है वो डेली चेंज हो सकता है। और इसमें हम ऑब्जर्व किस चीज़ को करते हैं, टेम्परेचर, यानी कि हमारा टेम्परेचर कितना है, कितना टेम्परेचर है। यानी कि अगर आज 34 है, कल 30 होगा या कल 25 हो सकता है। यानी कि जैसे चेंज आएगा तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, ह्यूमिडिटी कितनी है, और इसके अलावा विंड स्पीड, हवा किस स्पीड से चल रही है, ये सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है हम वेदर में स्टडी करते हैं। यानी ये डेली चेंज होता है। और वेदर की टाइप्स कौन कौन सी होती है, सनी, यानी कि जब बहुत ज्यादा सूरज होता है, बहुत तेज धूप होती है, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, तो हम कहते हैं सनी वेदर है। क्लाउडी यानी धूप कम होती है, हल्का आसमान पे हल्के हल्के आपको बादल नजर आ रहे होते हैं और थोड़ा सा टेम्परेचर भी कम होता है, तो हम उसको क्लाउडी कहते हैं। फिर आ जाता है रेनी, और रेनी से जाहिर सी बात है जब बारिश होगी तो आप उसको रेनी कहेंगे। स्नोई, और जब हल्की हल्की बर्फबारी हो रही होगी, थोड़ा हल्का हल्का बारिश के साथ साथ आपको बहुत ही प्लेजेंट सा एनवायरनमेंट मिल रहा होगा, तो आप उसको स्नोई कहेंगे। विंडी, जब तेज हवा चल रही होगी बहुत ज़्यादा, तो तब हम उसको क्या कहेंगे, विंडी कहेंगे। और स्ट्रॉमी, यानी कि जब बहुत ज़्यादा वेदर हमारा स्ट्रॉमी होगा, हवा भी चल रही होगी, हवा के साथ गरज चमक होगी, आवाज़ होगी, वेदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगा, तो हम उसको स्ट्रॉमी कहते हैं। तो ये वेदर की टाइप है। किसी दिन आपने खुद नोट किया होगा कि कभी कभी हमारी सिटी का या हमारी प्लेस जहाँ हम रह रहे होते हैं वहाँ पे बहुत तेज धूप निकली हुई होती है, वो सनी होता है। फिर एकदम से धूप खत्म हो जाती है, अगले दिन या 2 दिन के बाद वो क्लाउडी हो जाता है, और फिर कुछ टाइम के बाद वो रेनी हो जाता है। और जब क्लाउडी या रेनी हो तो विंडी, वो ऑटोमेटिकली विंडी भी हो जाता है, क्योंकि हवा होगी तो दैट सी बात है रेनी भी होगा। तो ये हमने आज क्या स्टडी किया, हमने वेदर को स्टडी किया। क्या है, वेदर इज द कंडीशन इन अ पर्टिकुलर प्लेस, और वहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखते हैं जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, और इसके अलावा विंड स्पीड को। और इसके साथ साथ वेदर जो है वो चेंज होता है डे टू डे, वेदर चेंज हो सकता है डे टू डे, ठीक है। तो वेदर में हम जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, हम गूगल पे भी चेक कर रहे होते हैं कि टुडे वेदर, तो टुडे वेदर में आप चेक करेंगे कि एक दिन कुछ उसका टेम्परेचर होगा, अगले दिन चेंज होगा, फिर किसी दिन ह्यूमिडिटी उसकी उसकी पूरी रेशियो लिखी होगी। तो इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं। तो आपको समझ आया कि वेदर क्या है। इन द वेदर वी कैन स्टडी या वी कैन ऑब्जर्व टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, इसमें हम ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। और ये हमारी टाइप्स हैं। इन टाइप्स में सनी भी होता है वेदर, क्लाउडी भी हो सकता है, रेनी भी हो सकता है, स्नोई भी हो सकता है, विंडी भी हो सकता है, और स्ट्रॉमी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वेदर्स की टाइप है, और वेदर आपको समझ आ गया होगा, तो आपने इसको अच्छे से डिस्कस करना है, स्टडी करना है। और फिर आप नोट कीजिएगा 1 वीक तक कि आपके अपने प्लेस में, जो एरिया आप जहाँ रहते हो, वहाँ पे आप डेली कौन सा वेदर नोट करते हैं। तो फिर आप लिखिएगा कि आज वेदर, आज की डेट डालिएगा और डे लिखिएगा, और फिर उसकी वेदर कंडीशन लिखिएगा कि वो रेनी है, स्ट्रॉमी है। हमारे पास टेम्परेचर मेजरमेंट तो होगा नहीं, तो हम इसलिए हम इसको इस कंडीशन में सिर्फ आप कंडीशन को आइडिया लगा के लिख सकते हैं। अगर बहुत तेज धूप होगी तो आप सनी लिख दीजिएगा, धूप कम होगी, हल्के हल्के बादल नजर आ रहे होंगे, तो आप उसको क्लाउडी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपने अपने प्लेस जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे आप 1 वीक का वेदर अपना चार्ट बनाइएगा, जिसमें आप बताएं, नोट करें कि आपका वेदर क्या है। और आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको गूगल पूरी बता देगा कि वेदर में आप ये सारी चीज़ें आपको बताएगा, टेम्परेचर भी, ह्यूमिडिटी भी, विंड स्पीड भी, और वेदर की टाइप भी बता देगा कि क्या चीज़ें, ठीक है। तो आप इसको खुद भी स्टडी कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से गूगल पे समझ में आ जाएगा। और आप सेल्फ नोटिस भी कीजिएगा, उससे सेल्फ नोट करिएगा कि आपने कौन सा वेदर स्टडी किया अपने सिटी का या अपने एरिया का। तो उसमें भी आप बहुत क्लियर समझ जाएंगे कि अगर आपको बारिश हो रही होगी तो आप उस वेदर को क्या नोट करेंगे, उस वेदर का नाम आप लिखेंगे रेनी, ठीक है। और अगर बहुत तेज धूप हो, बहुत चुभ रही हो, बहुत गर्मी फीलिंग हो रही हो, बहुत तेज टेम्परेचर हो रहा हो कि आप सूरज की तरफ बिल्कुल मुंह नहीं कर सकते, तो हम उसको सनी कहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का हम एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको बहुत अच्छे से आज का लेसन समझ आ गया होगा। और जाने से पहले आप बिल्कुल याद रखेंगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज।